श्री दुर्गा सप्तशती। अथ चतुर्थ अध्यायः। श्री सुमेधा ऋषि जी बोले, हे राजन सूरत, उस महाबलशाली दुष्ट महिषासुर के और उसकी सेना के मारे जाने के बाद इंद्रादिक देवता लोग अत्यंत हर्ष से रोमांचित हो नम्रता से सिर और कंधा झुकाए हुए उस देवी की स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के शक्ति समूह की एकमात्र मूर्ति और जो संसार के प्रति प्राणी की आत्मशक्ति है, जिससे यह विश्व स्थित है, उस संपूर्ण देवता और महर्षियों के पूज्य देवी को हम लोग भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह देवी हम लोगों का कल्याण करे। जिस देवी के अतुलनीय प्रभाव वर्णन में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव समर्थ नहीं हो सकते, वह चंडिका देवी संसार की रक्षा करे और दुखदाई व दुष्ट भयों को दूर करे। हे देवी, जो तू सदाचारियों के घर लक्ष्मी रूप, पापियों के घर दरिद्रा रूप, निर्मल चित्त वाले के हृदय में सद्बुद्धि रूप, सज्जनों के यहाँ श्रद्धा रूप, कुलीनों के यहाँ लज्जा रूप से रहती हो, ऐसी तुम संसार की रक्षा करो। तुम्हें बार बार नमस्कार है। हे देवी, सभी देवता असुर आदि से विलक्षण तथा उत्कृष्ट तुम्हारे अनेक रूप हैं और असुरों का विध्वंस करने वाला असीमित तुम्हारा बल है और युद्ध में अद्भुत तुम्हारे चरित्र है। अतः हम लोग तुम्हारा वर्णन क्या कर सकते हैं। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत का कारण हो और सत्व रज तम गुणों वाली होती हुई भी उन त्रिगुण रूप विकारों से नहीं जानी जाती और ब्रह्मा, विष्णु आदि भी तुम्हारा पार नहीं पाते। तुम सबका आश्रय हो, यह जगत तुम्हारा अंश है। तुम 6 विकारों से रहित हो, तुम सबकी आदि प्रकृति हो। हे देवी, प्रत्येक यज्ञों में जिस स्वाहा के उच्चारण से देवता लोग तृप्त होते हैं और जिस स्वधा से पितृ लोग संतुष्ट होते हैं, वह स्वाहा और स्वधा तुम ही हो, जिसे उच्चारण कर सभी प्राणी देवताओं और पितरों को संतुष्ट करते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, पवित्रता और अपरिग्रह आदि पतंजलि प्रतिपादित अविचिंत्य महाव्रतों के रूप में जितेंद्रिय, सर्व विकार रहित मोक्षाभिलाषियों से निरंतर अभ्यास की जाने वाली उत्तम मोक्ष विद्या तुम ही हो। हे देवी, निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और उच्च स्वर से गाए जाने वाले सामवेदों का आश्रय त्रयी और संसार के जीवों के भयंकर से भयंकर दुखों को दूर करने वाली और संसार की स्थिति के लिए वार्ता स्वरूप तुम ही हो। हे देवी, तुम मेघा हो, संपूर्ण शास्त्रों की सरस्वती रूप हो। दुर्गा, संसार से अलग रहती हुई कठिन भवसागर से पार कराने वाली दृढ़ नौका हो और विष्णु के हृदय में एकमात्र रहने वाली तथा शिव की अर्धांगिनी पार्वती तुम ही हो। और हे देवी, बड़े आश्चर्य की बात यह है कि कुछ मुस्कुराहट वाला निर्मल पूर्णिमा के चंद्रमा के सरीखे और उत्तम स्वर्ण के समान दीप्त कांतिपूर्ण, संसार को मोहने वाला तुम्हारा मुख देखकर भी न मोहित होकर एकाएक क्रोधित दैत्य महिषासुर ने आपके ऊपर अस्त्र शस्त्र चला दिया। हे देवी, आपकी क्रोधपूर्ण भयंकर टेढ़ी भौहें और
उदय काल के चंद्रमा के समान रक्त भयकारी मुख को देखकर भी जो वह महिषासुर मर नहीं गया, यह और भी महान आश्चर्य है, क्योंकि क्रोध युक्त यमराज को देखकर कौन जीवित रह सकता है। हे देवी मातः, तुम हम लोगों पर प्रसन्न हो, क्योंकि तुम जिस पर प्रसन्न होती हो उसका कल्याण करती हो, और अप्रसन्न होती हो तो सर्वनाश करती हो। यह तुम्हारा पराक्रम यही अभी स्पष्ट हो गया, जो कि तुमने सभी प्रकार से सबल पराक्रमी योद्धा मायावी महिषासुर की सेना का उसके सहित विध्वंस किया। हे देवी, देश में बड़ाई वे पाते हैं, सब प्रकार के धन उन्हीं के पास है, क्रांतिमान वे ही होते हैं, धर्म दुर्बल उन्हीं का नहीं होता, धन्य वे ही हैं, और स्त्री पुत्र नौकर चाकर सदाचारी उन्हीं को प्राप्त होते हैं, जिनके ऊपर तुम सदा प्रसन्न रहती हो। हे देवी, तुम्हारा भक्त तुम्हारी प्रसन्नता से सुकृति प्रतिष्ठित होकर अहर्निश धर्म कार्यों को किया करता है, और यह निश्चय है कि अंत में तुम्हारी प्रसन्नता से ही वह भक्त कर्मशः स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए तीनों लोकों में फलदात्री आप ही हैं। हे देवी दुर्गे, संकट में स्मरण करने वाले प्राणियों के भय का नाश करती हो, और अच्छी दशा में स्मरण करने वाले को धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साधन रूप सद्बुद्धि देती हो, और सबके उपकार के लिए सदा करुण हृदय वाली तुमको छोड़कर संसार की दरिद्रता दुख तथा भय को नाश करने में समर्थ कौन है। हे देवी, सत्य है कि आप सब पर दया रखती हैं, क्योंकि आपने इन्हीं दो बातों के लिए दैत्यों को मारा। एक तो यह कि इन दैत्यों के मारे जाने पर संसार सुखी हो जाएगा, दूसरा यह कि दुष्ट दैत्य सदा नरक जाने के लिए पाप ही पाप किया करते हैं, परंतु युद्ध में अस्त्र शस्त्र द्वारा मरकर स्वर्ग में चले जाए, यह सोचकर इन दुष्टों को मारा है और मारेगी। हे देवी, आप अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि से ही असुरों को नष्ट कर सकने वाली भी उन पर जो अस्त्र प्रहार करती हैं, उसका अर्थ यह है कि हमारे शत्रु भी शस्त्रों से पवित्र होकर स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करें। हे देवी, यदि उन शत्रुओं पर भी आपकी ऐसी उत्तम बुद्धि रहती है, तो भक्तों के लिए क्या पूछना व कहना है। हे देवी, तुम्हारे अग्नि समान असह्य किरण वाले खड्ग के किरणों से और त्रिशूल के भयंकर दीप्त चमक से भी जो उन दैत्यों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यह था कि अर्ध चंद्र युक्त तुम्हारे ललाट को वे बराबर देखते रहे। हे देवी, तुम्हारा यह गुण स्वभावतः है कि दुष्टों की भी प्रवृत्तियों को शांत करता है, और यह तुम्हारा रूप अविचिन्त्य तथा जिसके समान दूसरा उदाहरणार्थ कोई है ही नहीं ऐसा, और तुम्हारा बल है देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाले दुष्ट दैत्यों का संहारक। हे देवी, पूर्वोक्त प्रकार से वैरियों पर भी दया प्रसिद्ध ही है। हे देवी, तुम्हारे पराक्रम की उपमा किससे दी जाए। तुम्हारा सर्वोत्कृष्ट रूप शत्रुओं के लिए भयकारी और अन्य को चित्ताकर्षक है, ऐसा रूप अन्यत्र कहाँ है। हे वर देने वाली देवी, चित्त की कोमलता किंतु युद्ध में कठोरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में एक तुम्हारे में ही पाई जाती है। हे देवी, तुमने युद्ध में शत्रुओं को मारकर तीनों लोक की रक्षा की
और उन सबों को भी अपने शस्त्र द्वारा स्वर्ग में पहुंचाया तथा उन्मत्त दैत्यों द्वारा उत्पन्न हम लोगों का भय भी दूर किया। ऐसी संरक्षिका माता को बार बार नमस्कार है। हे देवी, अपने त्रिशूल से हम लोगों की रक्षा करो। हे अंबिके, खड्ग से भी रक्षा करो और घंटा के शब्द से तथा धनुष बाण के टंकार से हम लोगों की रक्षा करो। हे देवी, हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल के भ्रमण द्वारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में शत्रुओं द्वारा होने वाले संकटों से बचाओ। हे देवी, अत्यंत सौम्य, सुंदर से सुंदर तथा अत्यंत भयंकर और तीनों लोकों में घूमने वाले अपने रूपों से हम लोगों की तथा पृथ्वी, आकाश और पाताल की रक्षा करो। नूतन पल्लव के समान कोमल हाथों में रहने वाले खड्ग, शूल, गदा आदि अस्त्रों द्वारा हम लोगों की सब तरह से रक्षा करो। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, ऐसी स्तुति करते हुए देवता लोग नंदन वन के दिव्य फूलों से और चंदनादिक सुगंधित पदार्थों से देवी की पूजा किए। सभी देवताओं द्वारा भक्ति पूर्वक उत्तम उत्तम पदार्थों धूपादिकों से सुपूजित श्री जगन माता देवी प्रसन्न होकर अत्यंत नम्र सभी देवताओं से बोली। श्री आदि शक्ति देवी बोली, हे देवता लोग, आप लोगों की जो इच्छा हो वह मुझसे मांगिए। देवता लोग बोले, हे भगवती, आपने हमारी सभी भलाई कर दी, अब कुछ शेष नहीं है, क्योंकि आपने जो हमारे तीनों लोक के शत्रु महिषासुर को मारा है उसी से सभी कार्य हो गया। और हे महेश्वरी, यदि वर भी देना चाहती हो तो हम सब जब जब तुम्हें स्मरण करें तब तब कृपा कर हम लोगों की आपत्तियों को नष्ट करती रहो। और हे निर्मल मुख वाली देवी, इस तुम्हारे स्तोत्र से जो तुम्हारी स्तुति करे तो हे अंबिके, यदि हम सब पर प्रसन्न होकर वर देती हो तो इस बात पर ध्यान रखना कि स्तोत्र करने वाले के वित्त, रिद्धि, विभव, धन, स्त्री, पुत्र और पशु आदि की वृद्धि व रक्षा करती रहना और हम सब पर सदा प्रसन्न रहना। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे नर्प, इस प्रकार देवताओं द्वारा संसार के लिए एवं अपने लिए की गई स्तुति वाली देवी प्रसन्न होकर तथा इति तथास्तु वैसा ही होगा कहकर अंतर ध्यान हो गई। हे भूप राजन, तीनों लोकों का हित चाहने वाली आदि शक्ति देवी सर्वप्रथम देवताओं के शरीर से जिस प्रकार उत्पन्न हुई उसका यह सब वृतांत मैंने कहा। और फिर भी दुष्ट दैत्यों के नाश के लिए तथा शुंभ निशुंभ नामक दो प्रचंड असुर के वध के लिए श्री गौरी पार्वती के शरीर से जिस प्रकार देवी प्रकट हुई थी एवं देवताओं का उपकार करने वाली तीनों लोक की रक्षा के लिए जैसे प्रकट हुई थी, उसे मैं पूर्णतया कहता हूँ। सुनो, यह मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतरीय देवी महात्म्य का शक्रादि देव स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय।